वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 5 के पार्ट ए में प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर पढ़ा था, तो हम लेक्चर नंबर 5 के पार्ट 2 में प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर। सबसे पहले इनइक्वलिटी की साइनें क्या होती है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टियाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने साइड में कुछ साइनें लिखी हुई है, तो हम पहले इसको समझते हैं। अगर आपको इनइक्वलिटी की साइन राइट हैंड साइड पे नज़र आए ऐसे करके, मतलब राइट हैंड साइड पे हो तो इसको कहते हैं ग्रेटर देन। अगर इनइक्वलिटी लेफ्ट हैंड साइड पर हो, उसका जो कोना है लेफ्ट हैंड साइड पर हो तो उसको कहते हैं लेस देन। अगर इनइक्वलिटी का कोना ऊपर की तरफ है तो उसको बोलते हैं एंड। अगर इनइक्वलिटी का कोना नीचे की तरफ है तो उसको बोलते हैं और लेस देन एंड इक्वल टू। अगर इनइक्वलिटी का कोना लेफ़्ट साइड है और नीचे ये आपको बाहर भी दिया हुआ तो इसको बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर आपकी इनइक्वलिटी का कोना राइट साइड है और उसके नीचे एक बाहर भी है तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। सबसे पहले प्रॉपर्टी है ट्रैक्टोटॉमी प्रॉपर्टी। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए बराबर बी। मतलब ए बी से बड़ा हो और ए बी से छोटा हो तो उसको कहेंगे हम ए बराबर बी। ये होती है ट्रैक्टोनॉमी प्रॉपर्टी। अब हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन पार्ट ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन सी। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए बी सी से छोटा होगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर लेस देन की साइन है तो यहाँ ग्रेटर देन भी आ सकता है, जैसा कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। इफ़ एंड ओनली इफ ए ग्रेटर देन सी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 3. एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन पार्ट ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। और या यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन है तो लेस देन की भी हो सकती है। ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मतलब आप कोई भी रियल नंबर दोनों तरफ, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ आप ऐड कर दे तो इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर ए ग्रेटर है तो यहाँ भी ए प्लस सी कोई भी आपने कांस्टेंट ऐड कर दिया तो भी फिर ये ग्रेटर है। लेकिन शर्त ये कि जो नंबर आप ए में ऐड करो वही नंबर आपको बी में भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल में ए बराबर है 5, हमने कोई से भी नंबर ले लिए, बी बराबर 7, सी बराबर है 10, तो हम क्या करते? 5 में भी 10 को ऐड करते, 7 में भी 10 को ऐड करते, तो इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 लेस देन 7 इम्प्लाइज दैट 5 प्लस 10 लेस देन 7 प्लस 10। जैसे 15 लेस देन 17, तो इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 10 को हमने दोनों तरफ ऐड किया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हम प्रॉपर्टी 4 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है सी कौन सा नंबर हो? पॉजिटिव नंबर हो। देन पार्ट ए में ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी सी। पार्ट 2 में ये ग्रेटर की साइन है तो लेस की भी हो सकती है। ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी। इसका मतलब ये कि आप कोई भी कांस्टेंट नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वलिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और इसमें कांस्टेंट नंबर कौन सा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। रियल नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करे
और इनइक्वलिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, a बराबर 7, b बराबर 6, c इज इक्वल टू 5 और इज इक्वल टू 5 मतलब c ग्रेटर दैन 0 है। तो हम 7 ग्रेटर दैन 6 है, तो हम दोनों तरफ 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 ग्रेटर दैन 30 आ रहा है। तो इनइक्वलिटी पे 5 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सिमिलरली अब यहाँ पर आ गया, जब हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी पे कौन सा असर पड़ेगा। जैसे कि सिमिलरली c लेस देन 0, c लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 ऐसे नंबर। a में a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज डेट ac लेस देन bc, मतलब आपने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर है तो वो लेस में हो जाएगी, अगर लेस है तो वो ग्रेटर में हो जाएगी। जैसे यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, हमने c दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, c कौन सा लेस देन 0, तो ये क्या ac लेस देन bc हो गया। जैसा कि a लेस देन b है, हमने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर c मल्टीप्लाई कर दिया तो ac ग्रेटर देन bc हो गया, मतलब लेस देन वाली ग्रेटर में तब्दील हो गई जब हमने मल्टीप्लाई किया। c लेस देन 0 के नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब एग्जांपल में देखें, हम एग्जांपल सेम ही लेते हैं ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पर हम हम माइनस का लेंगे, ठीक है। 7 ग्रेटर देन 5 इम्प्लाइज दैट 7 में -2 को मल्टीप्लाई किया और लेस देन 5 में -2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया -14, लेस देन -10 किया, -14 लेस देन है -10 से, यस हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी भी चेंज हो गई। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये खास ध्यान रखना है, अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, अगर हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज होगी, अगर लेस होगी तो ग्रेटर। हम रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हम पढ़ते रेसिप्रोकल होता है क्या है। रेसिप्रोकल मतलब आपके पास a है तो आप उसको 1/a लिखते, 5 है तो 1/5 लिखते, तो 1/5 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 5 हो जाएगा। इफ़ a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड a b आर सेम साइन, अब सेम साइन का मतलब या तो दोनों a b पॉजिटिव हो या दोनों a b नेगेटिव हो, देन a लेस देन b इम्प्लाइज डेट 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब इसमें भी सेम है, अगर लेस देन की है इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन में, क्यों, क्योंकि हमने a का रेसिप्रोकल निकालना है 1/a और b का रेसिप्रोकल निकालना है। a लेस देन b है तो हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज। इफ 1/a लेस देन 1/b है तो इम्प्लाइज डेट a ग्रेटर देन b हो जाएगा। जैसा हमने पार्ट ए में किया, अगर a लेस देन b है तो उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अगर आपको रेसिप्रोकल मिला हुआ है और ऊपर इंटीजर में चेंज करें तो उसमें भी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और b में इफ़ a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है तो फिर अगर आप उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो ग्रेटर वाली साइन लेस में तब्दील हो जाएगी। और अगर 1/a ग्रेटर देन 1/b है तो उसको आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो a अब लेस देन b हो जाएगा, ग्रेटर वाली साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इफ़ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a में a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c इम्प्लाइज दैट a ग्रेटर देन d, मतलब इनइक्वलिटी के दोनों तरफ एक जैसा नंबर प्लस हुआ है तो आप उन दोनों नंबर को कैंसिल कर सकते हो, वो a ग्रेटर देन b, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। b में a प्लस c लेस देन b प्लस c है तो यहाँ भी आप c आप कैंसिल कर सकते हो, a लेस देन b लिख सकते हो। सिमिलरली मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही होगा, अगर दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप दोनों सेम नंबर आप कैंसिल कर सकते हो, a
ग्रेटर देन बी लिख सकते हो। जैसे ए सी ग्रेटर देन बी सी है तो सी सी कैंसिल, ए ग्रेटर देन बी लिख सकते हो। ऐसे ही अगर ए सी लेस देन बी सी ए इम्प्लाइज डैट, तो ये सी सी कैंसिल करके आप ए लेस देन बी लिख सकते हो। तो लेक्चर नंबर 5 के पार्ट 2 तक हमारी रियल नंबर की प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज में से कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है।